grandma song. Sing along. Grandma is the best. My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Portrait of a Lady. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। आज हम सभी को पैराग्राफ 11 का अध्ययन करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले दिन सुबह वह बीमार हो गई। लेखक बता रहे हैं कि अगले दिन सुबह वह बीमार हो गई। लेखक कहते हैं कि अगले दिन सुबह उनकी दादी माँ बीमार हो गई। It was mild fever. It was a mild fever. उनको हल्का बुखार था। And the doctor told us that it would go. और डॉक्टर हमें बता दिया था कि वह चली जाएंगे। अर्थात डॉक्टर हमें यह बता दिया था कि दादी माँ अब नहीं बचेंगी, अर्थात उनके जाने का समय आ गया है। डॉक्टर यह सब कुछ बता दिया था। बट माई ग्रेट मदर्स थॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी दादी माँ की सोच भिन्न रूप से थी। किंतु मेरी दादी माँ की जो सोच था, या जो सोच उनके अंदर बना हुआ था, वह कुछ भिन्न ही दिखाई देता था। She told us that her end was near. वह हमें बताई कि उनके जाने का समय नज़दीक आ गया है। वह हमें बता दी कि उनका अंत अब नज़दीक है। दादी माँ लेखक से बता दी कि उनकी मृत्यु अब नज़दीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she said that वह कहीं कि चूँकि मेरे जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से पहले कुछ घंटे पहले, she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, वह कहीं चूँकि मेरे जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने के केवल कुछ घंटों पहले she had omitted to pray. She had omitted to pray. वह प्रार्थना करना भूल गई। इसमें बताया गया है कि she said that वह कहीं कि मेरे जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने के, अंतिम अध्याय के बंद होने के या समाप्त होने के पहले, केवल कुछ ही घंटे पहले she had omitted to pray. वह प्रार्थना करना भूल गई। She was not going to waste any more time talking to us. इसमें बताया गया है कि दादी जी अपने जीवन के अंतिम अध्याय, यानी जब उनका अंतिम समय आ गया, तो अंतिम समय के कुछ ही घंटे पहले
वह प्रार्थना करना भूल गई, अर्थात वह प्रार्थना करना बंद कर दी। She was not going to waste any more time talking to us, और वह हमसे और अधिक समय बातचीत करने में व्यस्त नहीं करने जा रही थी। अर्थात दादी जी का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया था। लेखक की दादी के मृत्यु का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया था और वह उस समय वह अपना प्रार्थना करना भूल गए थे और उस समय हम सभी से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। तो भैया बहनों, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। पैराग्राफ 12। वी प्रोटेस्टेड, हम विरोध किए, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, किंतु वह हमारे विरोध की उपेक्षा की। She lay peacefully in bed. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वह अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेटी रही, प्रार्थना कर रही थी, and telling her beads, और अपने माला की जाप कर रही थी, यानी अपने जप माला को ली हुई थी और जप माला कर रही थी, माला जप रही थी। Even before we could suspect, even before we could suspect, यानी हमें कुछ संदेह करने से पहले ही, हमें कुछ संदेह करने से पहले ही, इवन बिफोर यानी पहले से ही, कि वी कुड सस्पेक्ट, कि हम कुछ संदेह कर सकें। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ गति करना बंद कर दिए, उनके होठ गति करना बंद कर दिए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जप माला उनके निर्जीव, और जप माला उनके निर्जीव हाथों से गिर गए। और जब उनका हाथ मतलब निर्जीव हो गया तो उनके हाथों से वह जप माला गिर गया। A peaceful pallor spread on her face. A peaceful pallor spread on her face, यानी उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन छा गया। And we knew that she was dead, और हम जान गए that she was dead, कि वह मर गई। और हमको यह जानकारी हो गई कि वह मृत हो गई है, यानी उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हमको आभास हुआ। तो भैया बहनों, आज के वीडियो में आपको पैराग्राफ 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।